हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें कि करंट अफेयर्स के चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं। इसमें दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए अब आज का प्रश्न देखते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, किस भारतीय राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा फुटबॉल प्रतिभा के लिए लॉन्च किया है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका बी होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फुटबॉल प्रतिभा के लिए प्रोजेक्ट महादेवा को लॉन्च किया है। इसमें किसके लिए? फुटबॉल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए। किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर किस श्रेणी तक खराब हुआ है? मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर या सीवियर? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका डी होगा। सीवियर श्रेणी तक दिल्ली की एनसीआर वायु गुणवत्ता खराब हो चुकी है। इसमें AQI 400 प्लस दर्ज हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत ने पहली बार किस खेल में विश्व कप टीम खिताब जीता था? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका सी होगा। स्क्वैश के खेल में भारत ने पहली बार विश्व कप टीम का खिताब जीता था, जिसने में भारत ने एक इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने किसको पहली बार घोषित किया? तो विल बी द करेक्ट आंसर बी होगा। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कोलोनियलिज्म को सरकार ने पहली बार घोषित किया है। ये कब किया गया है? तो ये 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने इसको पहली बार घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर ए होगा इसका। भारत में 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये ऊर्जा की बचत के लिए मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, दीपावली को 2025 में किस सूची में शामिल किया गया? तो विल बी द करेक्ट आंसर बी होगा। यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। दीपावली को 2025 में भारत की सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने के लिए इसको शामिल किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड में निवेश के लिए कितनी राशि घोषित की है? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा। $17.5 बिलियन राशि घोषित की गई है। ये सबसे बड़े निवेशों में से एक राशि है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 33वें CEA का मतलब साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 में किस देश में आयोजित हुए हैं? तो विल बी द करेक्ट आंसर बी होगा। इसको थाईलैंड में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, जसप्रीत बुमराह ने किस उपलब्धि को हासिल किया है? तो जसप्रीत बुमराह ने 100 विकेट इन फॉर्मेट्स को हासिल किया है। इन्होंने 100 विकेट्स लेकर इतिहास रच दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 से AQI के बिगड़ने के कारण किन कक्षाओं को ऑनलाइन किया गया है? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा। क्लास 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद फिर 11 क्लास को ऑनलाइन किया गया है। प्रश्न 11, प्रोजेक्ट महादेवा किस खेल संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और क्यों? तो ये खेल की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा को लॉन्च किया गया है। किस दिन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा इसका। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। इसको किस लिए मनाया जाता है? तो ऊर्जा की बचत के लिए इसको मनाया जाता है। ऊर्जा बचत के लिए इसको मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 13 है, दीपावली का यूनेस्को की सूची में शामिल होना किस प्रकार की मान्यता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर बी होगा सांस्कृतिक धरोहर। इसमें सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखते हुए दीपावली का यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न 14, एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर स्तर कब मनाया जाता है? तो इसको 300 प्लस होने पर मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, भारत की स्क्वैश टीम ने विश्व कप फाइनल में किस देश को हराया है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका होगा, इसने किस देश को हराया है? तो इसने हांगकांग को हराया है। भारत की टीम ने स्क्वैश में हांगकांग को हराया है। प्रश्न 16, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा बचत प्रोत्साहन, ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहन देना। प्रश्न 17 है, इंडिया की यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? तो विल बी द करेक्ट आंसर बी होगा, इंडिया की यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सदस्यता 4 वर्षों के लिए होती है और इसमें शिक्षा और एवं संस्कृति की भूमिका को मजबूत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है, माइक्रोसॉफ्ट का निवेश भारत में किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो विल बी द करेक्ट आंसर बी होगा, फूड एंड एआई पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, SEA 2025 गेम्स में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, कुल 11 देशों ने भाग लिया था। भारत की विश्व कप जीत स्क्वैश में किस शहर में हुई थी? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा, ये चेन्नई शहर में हुई थी, ये फाइनल स्थल था। इक्कीस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म पहली बार कब मनाया गया था? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका बी होगा, इसको 2025 में पहली बार मनाया गया है। प्रश्न 22, स्क्वैश वर्ल्ड कप में भारत का पहला खिताब किस वर्ष आया है? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा, 2025 में स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार जीता है। प्रश्न 23, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस सरकारी संगठन द्वारा मनाया जाता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर बी होगा, BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा प्रबंधन के लिए इसको मनाया जाता है। प्रश्न 24, AQI का सीवियर स्तर लोगों के लिए कैसा होता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा, ये हेल्थ के लिए गंभीर जोखिम होता है, चेतावनी के स्तर पर। प्रश्न 25, दीपावली यूनेस्को सूची में शामिल होने से क्या फ़ायदा होता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका होगा, पर्यटन वृद्धि, सांस्कृतिक संरक्षण, वैश्विक मान्यता, इसमें सभी प्रकार का लाभ है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।